हमने ईश्वर को भी तो उसके समकक्ष बना दिया ना, कि ईश्वर भी कोई एक वस्तु है, कोई चीज है जो एक खास जगह पर दिखाई दे सकती है, खास जगह पर मिल सकती है। किसी खास जगह पर तो कोई खास जगह ही होती है ना, कोई खास किला हो गया या कोई खास घूमने फिरने के लिए देखने के लिए कोई वस्तुएं हो गई, कोई म्यूजियम हो गया। तो क्या ईश्वर इन वस्तुओं के समान है कि हम वहाँ दर्शन करने चले जाएंगे और हमें दर्शन हो जाएंगे? मैं जिस जगह पर रह रहा हूँ, मैं इधर दर्शन क्यों नहीं कर सकता उसके? कर सकता हूँ ना, क्योंकि उसके दर्शन करने के लिए वो आंखें नहीं है हमारे पास, वो मन नहीं है हमारे पास, वो दृष्टि नहीं है। हम वहाँ भी जाते हैं किस लिए? अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि यहाँ हमारे स्वार्थ पूरे नहीं हो रहे। तो किसी ने हमको बता दिया कि वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बस, तो हम कुल मिलाकर के ईश्वर के दर्शनों से प्रभावित होकर नहीं जा रहे कि हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, हमें आनंद की प्राप्ति होगी, हमें अपने मैं से छुटकारा मिल जाएगा, हम दुखों से छूट जाएंगे। हम दर्शन करने के लिए हजारों किलोमीटर दूर इसलिए जाते हैं ताकि हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, हमारे स्वार्थों की पूर्ति वहाँ जाकर के पूरी हो जाएगी। इस उद्देश्य से हम वहाँ जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमें दर्शन के लिए कौन बाध्य कर रहा है, कौन जोर जबरदस्ती कर रहा है हमारे साथ? हमारी इच्छाएं, हमारी मनोकामनाएं। तो हमारी मनोकामनाएं से प्रभावित होकर, हम अपनी इच्छाओं से प्रभावित होकर, या इच्छाओं की गुलामी जब हमारे ऊपर चढ़ जाती है, तब हम ईश्वर के दर्शनों के लिए निकलते हैं। तो कुल मिलाकर हम ईश्वर के दर्शन करने के लिए अपनी भावना से या अपनी श्रद्धा से नहीं जाते, हमारी इच्छाएं हमें वहाँ लेके जाती हैं। हमारे स्वार्थ हमें ईश्वर दर्शन के लिए प्रेरित करते हैं, बाध्य करते हैं। तो हम किस आधार पर अपने आप को श्रद्धावान बोलते हैं, या हम बोलते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, हम विश्वास करते हैं? ये विश्वास नहीं, ये डर है, ये उस मनोकामना का डर है, ये उस इच्छाओं का डर है जो अगर पूर्ण नहीं होंगी ना तो हमें अंदर से तड़पाएंगी, वो हमें अंदर से झकझोर करेंगी, बेचैनी देंगी, हमें अतृप्ति देंगी, हमें नरक के द्वार तक ले जाएंगी। बार बार हमारा जो खोपड़ा है वो इच्छाओं से भर जाएगा कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। तो ईश्वर दर्शन के लिए जब हम किसी विशेष जगह पर जाते हैं तो हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि जिस जगह से हम आए हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, क्या वहाँ ईश्वर नहीं है? क्या वहाँ उस सत्ता की झलक नहीं है? क्या वहाँ उस सत्ता के कण नहीं है, उसका अंश नहीं है? भाई हम भी तो है ना, हमारे अंदर ही तो ईश्वर है ना, एक मंदिर हमारे भीतर भी तो है ना। तो क्यों नहीं हम उस मन मंदिर के अंदर झांकते,